दिल्ली से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों को धर दबोचा गया है। तीनों को विदेश में बैठे नेटवर्क से कई आदेश मिला करते थे और ये लोग बड़े ही वारदात को अंजाम देने की तैयारियों में थे। ये शूटर्स हैं, दिल्ली में कई वारदातों में वांटेड रहे हैं। अनिल पंडित के संपर्क में थे तीनों। मोबाइल स्टोर संचालक से 1 करोड़ रंगदारी मांगने का भी इन पर आरोप है। 20 जून को हैरी बॉक्सर के नाम से 5 करोड़ रंगदारी मांगी गई। 4 जुलाई को वीडियो मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई और उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के रडार पर ये थे। इन तीनों को ही धर दबोचा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस के लिए। इससे पहले भी टारगेट करके फायरिंग की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कई मामलों में वांटेड थे, वांछित थे। दिल्ली पुलिस इनको पकड़ने के लिए इससे पहले भी कई बार ऑपरेशंस चला चुकी थी, लेकिन तब शायद इनकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन अब ये दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। इनिशियली जो है ये मतलब थ्रेटनिंग मैसेजेस, थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं। फिर सेकंड स्टेज पे ये देखा गया है कि उसकी रेकी करी जाती है घर की, ताकि और ज़्यादा डरे कि उसके नज़दीक पहुंच गए हैं। उस तरह की इसमें भी बात सामने आई। इसमें जो 6 मार्च को जो है शुरुआत हुई थी इसकी, और उसमें थ्रेटनिंग मैसेजेस, थ्रेटनिंग जो कॉल्स आई थी, और फाइनली जो है आप देखेंगे कि 4 जुलाई को जो है लगभग जो है 3-4 महीने बाद जो है ये इसके रेकी की गई है। इसमें विक्टिम का जो नंबर है ये बेसिकली अब आप इसमें ये, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है इस तरह से स्कैन करते हैं, इस केस पर्टिकुलर केस में जो है सोशल मीडिया हुआ या अपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके ज़रिए लिया कि कौन इन्फ्लुएंस है या कौन जो है किसको टारगेट किया जा सकता है, उस तरह की ये इन्फॉर्मेशन अपने लेवल पे डेवलप करते हैं। तो दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी सफलता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। रोहिणी से गिरफ्तारी हुई है। 3 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। ये माना जा रहा है कि विदेशों में बैठे अपने हैंडलर्स के लोग संपर्क में थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले भी कई मामलों में वांछित रहे हैं, कई मामलों में ये वांटेड रहे हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के लिए ये बड़ी कामयाबी है। स्पेशल स्टाफ का, स्पेशल टीम का गठन किया गया था स्पेसिफिकली इसी केस को देखते हुए, क्योंकि एक शख्स से रंगदारी इन लोगों ने मांगी थी। न सिर्फ रंगदारी मांगी बल्कि वीडियो मैसेज भेजकर उसे तय वक्त पर पैसे ना देने की एवज में जान से मार देने की धमकी इन लोगों ने दी थी और उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस के रडार पर ये थे। योजनाबद्ध तरीके से, प्री प्लान तरीके से इनके लिए जाल बिछाया गया और इन्हें धर दबोचा गया। ये दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। आप जान रहे हैं राजधानी दिल्ली, क्योंकि एनसीआर और कई ऐसी जगह है जहां पर फिर वो बाउंड्रीज आ जाती हैं, लेकिन स्पेशल टीम ने वक्त रहते ही दिल्ली बाउंड्रीज के अंदर ही रोहिणी से इन तीनों शूटर्स को धर दबोचा है। ये एक बड़ा डेंट होगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी तनु जुड़ चुकी है। तनु, इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्या कुछ ब्रीफिंग नहीं, बता दीजिए। जी बिल्कुल रोहित, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो रोहिणी पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, शशांक जायसवाल, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बड़े मॉडल का भंडाफोड़ करके 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का काम था कारोबारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी करना, उन्हें और साथ ही उनका रेकी करना। लेकिन इसमें और एक जो सबसे अहम है वो है विदेश में बैठे गैंगस्टर के इशारे पर काम करने वाले आरोपी, जिसका मॉड्यूल से मतलब वो बाकायदा यहाँ पर विदेश में बैठकर उसके गुर्गे जो है यहाँ देश के अंदर वो रंगदारी और फिरौती जो करते थे। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताते चले रोहित कि दिल्ली पुलिस ने जो है इन तीनों आरोपियों को धर दबोचा और उसके साथ ही 3 पिस्टल और 26 जो है कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि 6 मार्च 2026 को रोहिणी के एक मोबाइल शॉप मालिक को भी इन लोगों ने फोन किया था। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। रकम नहीं मिलने के बाद इन लोगों ने धमकी दिया था। उसके साथ ही आपको बता दें कि जब दोबारा इन्होंने कॉल किया तो हैरी बॉक्सर नाम के जो गैंगस्टर है जो कि विदेश में बैठा है, लेकिन उसके गुर्गे जो है वो देश के अंदर है, वो रंगदारी और रकम बढ़ाकर, और साथ ही जब इसने जो रोहित आपको बताते चले कि 6 मार्च को जब इसने दोबारा कॉल किया तो उससे 1 करोड़ की बजाय सीधा 5 करोड़ रुपए मांगी थी। वही 4 जुलाई को भी इसने जो है पीड़ित के घर पे तस्वीर और जो है वीडियो बनाकर बकायदा भेजा था। जहां स्पेशल सेल की एक बड़ी कार्रवाई है, बड़ा कामयाबी है, तो वहीं दूसरी तरफ तनु ये भी बताती है कि राजधानी दिल्ली तक लॉरेंस बिश्नोई की पहुंच है और ये नेक्सस सिर्फ 3 लोगों का नहीं हो सकता। ये नेक्सस अंतर्राज्यीय है, अंतर्राष्ट्रीय भी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस आने वाले दिनों में इस नेक्सस को कैसे ब्रेक डाउन करेगी, ये भी बड़ा चैलेंज होगा।
बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आपको बता दें कि जिस तरीके से जैसे मैंने बात किया दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के टीम से भी और शशांक जायसवाल जो कि रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी है उनसे भी, तो उनका कहना है कि ये मॉड्यूल जो है ये छोटा नहीं है, इनके नेक्सस बहुत बड़े हैं और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ ही जो विदेश में बैठा हैरी गैंग का जो हैरी है वो भी बाकायदा रोहित इसमें इन्वॉल्व है। वो जो है इसमें इन सब में साथ जो है लॉरेंस, आप समझिए कि किस तरीके से वो जेल में इतने टाइम से बंद है, लेकिन उसके जो नेक्सस है वो हर जगह पे फैले हुए हैं। एजेंसीज के लिए बड़ा बाकायदा चैलेंज है, ये बात बिल्कुल सही है। आम जनता भी सोच रही होगी कि लॉरेंस बिश्नोई तो लंबे वक्त से जेल में है, बावजूद उसके उसका एक गैंग चल कैसे रहा है। बहुत धन्यवाद, नजर आप बना रखिएगा।